तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ असेंट के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो लीडर से अलग हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना होता है। इसी वजह से वो साइड के ऊपर जाने के बाद अपने पास एक स्पेशल अरे फॉर्मेशन जिसे हीवन डिवावरिंग डिमन अरे कहा जाता है उसको वहां पर बिछाता है और उस अरे फॉर्मेशन के साथ वहां पर बहुत सारे लोगों को मारता है जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में होते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि इस फॉर्मेशन की मदद से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टिवेटर्स तो इसके अंदर ट्रैप होते साथ ही मर जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट को मारना होगा जो कि एक यहाँ पर 10 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स के बराबर होगा। अब जब मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन बिछा दिया बस मुझे इंतजार करना होगा कब यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज का शिकार मेरे हत्थे चढ़े। हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करता है। उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करेगा तो कोई ना कोई कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करेगा और उसे मारने के लिए वहां पर जरूर आएगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि एक कल्टीवेटर जो कि कोर फॉर्मेशन स्टेज में होता है वो कहता है कि जरा देखो तो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का एक लड़का जो फेरी कंट्री से है वो यहीं पर पास ही छुपा हुआ है। उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उसे इतनी आसानी के साथ छुपने दूंगा। उसे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे जानवू कल्टीवेटर्स को मारकर यहाँ पर से जा सकता है और वहां पर आने के बाद वो फॉर्मेशन देख लेता है और कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। इसे लगता है कि एक फॉर्मेशन की मदद से ये मुझे ट्रैप कर सकता है। मैं इसे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और इसी के साथ ही वो खुद उस ट्रैप के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे वहां पर पर्पल फॉग दिखाई देती है तो वो कहता है कि ये किस किस्म की फॉर्मेशन है जिसके अंदर से तो सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर की फॉग निकल रही है। इस लड़के को क्या लगता है कि इस तरह की फॉग के अंदर ये मुझे ट्रैप करके मुझे मार सकता है। अगर कोई और यहाँ पर होता तो उसकी सेंसेस यहाँ पर ब्लर हो जाती है क्योंकि ये जो फॉग है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस फॉग के अंदर मैं उस लड़के को यहाँ पर बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा लेकिन मेरे पास भी कुछ ट्रेजर्स हैं। वो अपने पास से गोड निकालता है और उस गोड के अंदर सारी की सारी पर्पल फॉग को सक करना शुरू कर देता है। जब वहां पर वो जितना भी पर्पल कलर का धुआं होता है वो सारे का सारा उसके अंदर सक होना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर फॉग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है तो मुझे लगता है कि अब मुझे जल्दी वो वहां पर सामने दिखाई देगा। इसी के साथ ही वहां पर उसे सामने वैंगलिन दिखाई देता है तो वो कहता है कि लड़के अब यहाँ पर मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम कहां पर जाकर छुपोगे। और वो अपने पास से एक तलवार निकालता है और इसी तलवार के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है जाकर हमारे वैंगलिन को स्टैब करता है। उसको थाई स्टैब कहा जाता है। वो एक स्पेशल टेक्निक होती है लेकिन वो स्टैब जो होता है वो उसे नहीं कर पाता क्योंकि हमारे वैंगलिन के पास यहाँ पर नेशन सोल स्टेज का एक तलिस्मन होता है जो तलिस्मन उसे फाउंडर वेंगलुआन ने दिया था। तो वेंगलुआन का दिया हुआ तलिस्मन वो सामने करता है जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है मेरी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को फेस करने की। और साथ ही वो अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे गले से पकड़ता है और साथ ही उसकी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस यानी कि उसका जूली जो होता है उसकी बॉडी से निकलता है। वो उसे कहता है कि इवल बॉस चलो जल्दी से जाओ, जाकर इसकी सोल को खा जाओ। और उसकी बॉडी के अंदर जाकर वो घुस जाता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर घुसता है तो उस कल्टीवेटर के नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो कल्टीवेटर जो होता है वहां पर मर जाता है और उसकी सोल जो होती है वो जूली की बॉडी के जरिए से वापस हमारे वैंगलिन की बॉडी के अंदर आ जाती है। वैंगलिन जो होता है उसकी पूरी सोल को वहां पर एब्जॉर्ब कर जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि इसकी नेशन सोल जो थी जो कोर फॉर्मेशन स्टेज का बंदा था वो काफी ज्यादा अच्छी है। और वैंगलिन कहता है कि मेरा डेविल बॉस जूली जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये कोर फॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स को बड़ी आसानी से मार सकता है लेकिन अभी यहाँ पर मैं नेशन सोल स्टेज के मास्टर्स के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता। और वैंगलिन जो होता है वहां पर उस कल्टीवेटर की नेशन सोल को निकालकर उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अपनी एनर्जी का हिस्सा बना लेता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सबूत मिटाने होंगे और इसी के साथ ही वो अपनी फायर को रिलीज करते हुए उस कल्टीवेटर की डेड बॉडी को भी जला देता है। जब उसकी डेड बॉडी को जलाता है तो उसकी बॉडी हाक होने के बाद उसके अंदर से एक कोर निकलती है जो कि उसकी अपनी कोर होती है यानी कि क्योंकि वो कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट था लेकिन उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन कोर होती है। और हमारा वैंगलिन कहता है कि मेरा तो जैकपॉट लग गया, मुझे यहाँ पर एक गोल्डन कोर मिल गई है। कहा जाता है कि एक कल्टीवेटर की जितनी कल्टीवेशन होती है वो सारी की सारी उसकी कोर के अंदर स्टोर होती है। और जब यहाँ पर हम लोग बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन को स्टोर करते हैं यानी कि पिछले कई लंबे अरसे से हम लोग कल्टीवेशन को स्टोर कर रहे हो तो वो गोल्डन कोर की शेप ले लेती है। और गोल्डन कोर जो होती है वो नॉर्मल कोर से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और दूसरे कल्टीवेटर्स अगर इस गोल्डन कोर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ती है और हो सकता है कि वो ब्रेक थ्रू भी कर ले। वैंगलिन और उसकी टीम ने वहां पर स्पिरिचुअल वेन के ऊपर कंप्लीट कब्जा कर लिया और इनकी बैटल जो थी वो जानवू सेक्टर के साथ यहाँ पर खत्म होती है। और उसके बाद माउंटेन के ऊपर जो फेरी कंट्री के लोग थे उन्होंने पूरी की पूरी माउंटेन के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उस माउंटेन के ऊपर कब्जा करने के बाद वैंगलिन मास्टर वेंगलुआन के पास वापस जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर अपना मिशन पूरा करके आया हूँ। और साथ ही वो अपना टोकन उनके सामने रखता है तो उसने टोटल 61 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को मारा होता है, साथ ही एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट को मारा होता है। ये देखने के बाद मास्टर जू जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मास्टर जू जिन उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जबकि वेंगलुआन उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम्हें यहाँ पर एक ह्यूमन डिस्टेंट फील जरूर मिलेगी। जबकि मास्टर जू जिन उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लड़का यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट के बंदे को मार सकता है? इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, मुझे
इस बात के ऊपर शक है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसने खुद ये काम किया होगा। इसके साथ ही मास्टर जू जिन जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि लड़के आप जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुमने ये कैसे किया। तुम्हारा वैंग लिन उन्हें बताता है कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया। तो वैंग लिन उनसे कहता है कि 10 दिन पहले की बात है कि जब मुझे वो कल्टीवेटर मिला था, वो कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट जो था, दूसरे डिसाइपल्स ने उसे बहुत ही बुरी तरह से अटैक करके जख्मी कर दिया था। वो मुझे जख्मी हालत में मिला, उस वक्त तकरीबन वो आधमरा ही था और मैंने उसके ऊपर फाइनल ब्लो देकर उसको मार दिया। और जब मैंने उसे मारा तो उसकी बॉडी के अंदर से मुझे गोल्डन कोर मिली। उस गोल्डन कोर को लेने के बाद मैंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया। उसको लेने के बाद मेरी कल्टीवेशन जो थी वो मिड लेवल से इस वक्त पीक पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के पीक लेवल पर पहुंच चुका हूं। ये सब कुछ गोल्डन कोर की वजह से मैं हो सका है। तो मास्टर जू जिन उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन कोर को महसूस करते हैं और कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि इस लड़के को गोल्डन कोर मिली है, क्योंकि मुझे इसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कोर की एनर्जी महसूस हो रही है। और इसी के साथ ही मिस फेंग लुआन जो होती है वो अपने पास से मैप का दूसरा टुकड़ा निकालती है और उसे कहती है कि लड़के जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, ये लो मैप का दूसरा टुकड़ा, और अब जहां पर वार खत्म होने तक तुम्हें तकरीबन 150 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को मारना होगा। अगर तुम मिशन को पूरा करते हो तो तुम्हें यहाँ पर तीसरा टुकड़ा मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर मौका मिलने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ से जानवू सेक्टर के लोग एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स को मारने का मौका मिलेगा। तुम्हारा वैंग लिन उनसे कहता है कि मिस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ तुम्हारा वैंग लिन वहां पर से बाहर आने के बाद उस नक्शे को ओपन करता है, दोनों को जोड़कर देखता है। उसे यहाँ पर जो नक्शा दिखाई देता है, उस नक्शे के अंदर उसे दिखाई देता है कि फेरी कंट्री के इर्द गिर्द एक बड़ा सा समुद्र है और उस बड़े से समुद्र को सी ऑफ ज़्यूमो कहा जाता है। तो सी ऑफ ज़्यूमो जो है एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बीस्ट है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो मिसिंग है, लेकिन इसके मैप के ऊपर जितना टुकड़ा उसे मिला उसके ऊपर जाओ कंट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जाओ कंट्री कौन सी साइड के ऊपर हो सकता है। तुम्हारा वैंग लिन कहता है कि दत्त तेरे की, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर 2 टुकड़ों को हासिल करने के बाद मुझे जाओ कंट्री का पूरा नक्शा मिल जाएगा और मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर मुझे जाओ कंट्री का नक्शा लेने के लिए दोबारा से यहाँ पर कल्टीवेटर्स को मारकर अपने लिए मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि फाउंडर फेंग लुआन को इस बारे में पता चल गया है कि मैं यहाँ पर किस चक्कर में मैं जाओ कंट्री में भागना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उनको इस बारे में कैसे पता चल सकता है। नेक्स्ट सीन जियोन का दिखाता है कि जियोन जैंग को वहां पर पेट्रोलिंग का काम दिया गया होता है। वो माउंटेन के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा होता है, जब किसी के साथ एक लड़का बड़ी तेजी के साथ उसके पास से उड़कर अंदर आता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, उसकी पूरी बॉडी वहां पर पिघल रही होती है जैसे किसी ने फायर के साथ उसके ऊपर अटैक किया हो। तो वो अंदर जाकर गिरता है जहां पर मास्टर जू जिन होते हैं। वो उसे कहता है कि मास्टर 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 सकाकू अरे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन फेरी बीस्ट ने सकाकू अरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया और वो लोग अंदर आ चुके हैं। वो लोग फेरी कंट्री के बॉर्डर को पार करके इस वक्त जानवू कंट्री के अंदर घुस चुके हैं। इसी के साथ इतना मैसेज देने के बाद वो लड़का वहीं पर मर जाता है। तो उनकी बात सुनने के बाद वो जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फेरी बीस्ट ने उस काकू अरे फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया और अब जहां पर वो जानवू कंट्री के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो हमारा वैंग लिन वहां पर एक गल्प लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो तो मेरी जान नहीं छोड़ने वाले, जितनी जल्दी हो सके मुझे जाओ कंट्री में भागकर जाना होगा, क्योंकि फेरी बीस्ट ने रे फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। वो मेरे लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे वैंग लिन की जान कैसे बचेगी, क्योंकि एक तरफ वो फेरी बीस्ट और दूसरी तरफ अगर इन कल्टीवेटर्स और इन फाउंडर्स को पता चल गया कि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है तो वो लोग इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले।